हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी भाई बहन एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं 2025-26 का, तो उन लोगों का नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका है, आप लोग जान ही रहे हैं। और आज आपका जो है स्टेट वाइज जो इसकी वैकेंसी हैं उसका भी एक डिटेल्स में पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग अपना अपना नोटिफिकेशन अपने स्टेट का जाकर वेबसाइट से देख लीजिए, कौन से स्टेट में कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो आज मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कुछ पोस्टें बताऊंगा, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो भी इस कैटेगरी वाइज आपकी आई हुई है वैकेंसी, मैं उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में 3 प्रकार की वैकेंसी आती हैं। पहला तो आता है ग्राउंड एरिया का, जो सामान्य क्षेत्र होते हैं। दूसरा आता है नक्सल एरिया, जो एक नक्सलाइट क्षेत्र होते हैं। और एक आता है आपका बॉर्डर एरिया। 3 प्रकार के इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में आप जान ही रहे हैं, एक आपका आएगा ग्राउंड एरिया और एक बॉर्डर एरिया। 2 ही एरिया हैं। नक्सल कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं अपने यहाँ, तो नक्सल की वैकेंसी कोई नहीं है। मतलब नक्सल की वैकेंसी नहीं, वैकेंसी एसएससी जीडी के हैं, नक्सल एरिया की वैकेंसी कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड एरिया में टोटल जो है पोस्ट आपकी 1978 है, 1978 1978 आपके टोटल पोस्ट हैं। उसमें मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेल में जनरल कैटेगरी 812 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 198, ओबीसी का 537, और उसके बाद में एससी का आपका 417 और एसटी का कुल 14 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी। और उसके बाद में जनरल कैटेगरी में आपके 812, ईडब्ल्यूएस में 198, एससी में 537, एसटी में 417 और एसटी में 14। ये तो आपके हो गए ग्राउंड एरिया उत्तर प्रदेश में जो मेल कैंडिडेट हैं। अब पहुंचते हैं फीमेल कैंडिडेट ग्राउंड एरिया वाले। अभी बॉर्डर एरिया का मैं उन्हें बता रहा हूँ, अभी ग्राउंड एरिया को पहले बता दे रहा हूँ। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका कुल 166 पोस्टें हैं। 166 पोस्ट में 68 पोस्ट उनका जनरल कैटेगरी का है, 17 ईडब्ल्यूएस, 45 आपका ओबीसी का, एससी का 35 और एसटी का 1 पोस्ट। ये उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में आपका ग्राउंड एरिया की फीमेल हैं उनके लिए। अब उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सटे हैं, वही बॉर्डर एरिया में ही आते हैं। तो उनका जो टोटल वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट का मैं सबसे पहले बताऊंगा 761 पोस्ट हैं। टोटल मेल कैंडिडेट का 761 पोस्ट, जिसमें यूआर का 314, ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी का 207, एससी का 49 और एसटी का 7। ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया और मेल कैंडिडेट हो गए। उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया फीमेल कैंडिडेट की मैं बता दे रहा हूँ आपको। टोटल 51 पोस्ट हैं। टोटल 51 पोस्ट जनरल कैटेगरी का आपका 21, और ईडब्ल्यूएस का आपका टोटल 5 पोस्ट हैं, ओबीसी का 14, एससी का 11 और एसटी का 0। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। और बाकी बॉर्डर एरिया का जो भी है आपका फीमेल कैटेगरी का, उसमें 100 भी रखा गया है। टोटल 51, जनरल का 21 और ईडब्ल्यूएस का आपका 5, ओबीसी का 14 और एससी का 11। तो आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसे आप लोग जो भी हो सकता है कि कुछ भाई बहन अपना बिहार से देख रहे हो मुझे, या हरियाणा या पंजाब जहाँ से भी देख रहे हों, तो आप लोग एसएससी के साइट पर जाएंगे और अपना पूरा डिटेल्स देख पाएंगे। उसमें 3 कैटेगरी की वैकेंसियाँ आपको पहले शो होंगी। जो ऊपर वाला आपका है पेज, वो टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। उसके नीचे आप जाएंगे तो ग्राउंड एरिया है, उससे नीचे आप जाएंगे तो नक्सल एरिया है, और उसके नीचे आप जाएंगे तो वो बॉर्डर एरिया है। बस आप अपना राज्य देखिएगा और जाएंगे अपना कॉलम में देख लीजिएगा कितनी पोस्टें हैं और कौन से कैटेगरी में हैं। और तो सिलेबस वगैरह तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, उसके बाद में आपका हिंदी, जीके जीएस। हिंदी के जगह पर आपका इंग्लिश भी पूछा जाता है, ऑप्शनल रहता है, या तो आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। तो इससे अच्छी वैकेंसी मुझे लग रहा है कोई है नहीं। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल जल्दी कोई वैकेंसी दे नहीं रहा है। तो आपका जो मजबूत हो अच्छे से वो लीजिए। अगर आपका हिंदी मजबूत है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश लीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। खासकर बॉर्डर एरिया की जो भी कैंडिडेट हैं, वैकेंसी इस बार भी ठीक ठाक ही है।
तो इसलिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए कि 25,000 ही पोस्ट आया है, 25,000 आया है, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो भी वैकेंसी है वो ठीक ठाक ही है आपके लिए। तो जो बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट हैं, आप लोग अच्छे से लगे रहिए। और वैकेंसी ऐसा नहीं है कि हाँ इतना ही रहने वाला है, वैकेंसी ये फिर बढ़ेगी आपकी। ये 25,000 के आसपास जो पोस्टें ये 50,000 जाके पहुँचेगी। आपका एग्ज़ाम होते होते ये 50,000 हो जाएंगी। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य बना कर रखना है। और आप लोग जो भी अभी फॉर्म नहीं डाले हैं, तो एक बार आप लोग फॉर्म वगैरह अपना फिल कर दीजिए अच्छे से। जो भी डॉक्यूमेंट ना बने हों, जो जैसे आपका EWS या आपका OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट जो भी नहीं है, वो आप अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद में भरिए, कि आप लोग बाद में बाहर ना हो वहाँ से, कि आप DV होने लगे तब आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही ना रहे, या कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा ना हो कि जो ना हो। बॉर्डर एरिया के हैं तो आपका एक निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा उसमें, तो आप लोग निवास वगैरह अपना अच्छे से बनवा लीजिए जो भी है, और अपना भरिए उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी भाई बहन अभी सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।